आज हम चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, जिसका नाम है वह है चिड़िया की बच्ची। चैप्टर नंबर 9 चिड़िया की बच्ची। इसका जो शीर्षक है जो इसके लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। पाठ नंबर 9 जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची और लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इस कविता के अंदर एक कहानी है। ये कहानी है, कविता नहीं, सॉरी। ये कहानी एक सेठ माधवदास नामक व्यक्ति की है। सेठ माधवदास होते हैं इसमें, और चिड़िया होती है कैसी? छोटी, यानी कि चिड़िया की बच्ची। तो बेटे, यह जो कहानी है चिड़िया की बच्ची, इस कहानी को के जो रचयिता हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। इस कविता के अंदर, इस कहानी के अंदर उन्होंने बताया कि जो प्राणी हैं वो धन दौलत, यानी कि उन्होंने इसमें क्या बताया चिड़िया की छोटी बच्ची के अंदर, कि जो व्यक्ति है वो धन दौलत, सांसारिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा अपने माता पिता से ज़्यादा प्रेम करता है, और क्या करता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और अपने माता पिता के पास ही जाकर वो एक सच्चा सुख प्राप्त करता है। तो इस कहानी के अंदर और लेखक ने ये बताया है कि जो सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं, या जो सांसारिक मोह माया जो होती है, उससे अधिक इम्पोर्टेंस व्यक्ति एक तो अपनी आज़ादी में करता है, आज़ादी को देता है कि वो स्वतंत्र रहना पसंद करता है। दूसरी बात, वो अपने माता पिता के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करेगा। उसे अपने माता पिता, अपने प्रियजन ही सबसे अधिक प्यारे हैं। वो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देता। और दूसरी बात लेखक ने इसमें क्या कही कि कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मन बहलाव के कारण छोटे छोटे पक्षियों को कैद करना चाहते हैं। अपने मन बहलाव के कारण छोटे छोटे व्यक्तियों को, छोटे छोटे पक्षियों को अपने उसमें पास कैद करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके अंदर पक्षियों को लालच देकर, भिन्न भिन्न तरीके का लालच देकर उसे कैद करने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं क्या वो उस पक्षी को कैद कर पाया है, वो उस पक्षी को कैद करने में कितना सक्सेस हुआ है, मीन्स कितना सफल हुआ या नहीं हुआ, उसने क्या कोशिश की, कैसे कैसे उसका वर्णन है। तो यही कहानी हमारे पास हमारे पाठ नंबर 9 में चिड़िया की बच्ची, जो कि एक सेठ माधवदास नामक व्यक्ति की है। किसकी है? सेठ माधवदास नामक व्यक्ति की है। देखिए, अब इसमें मैं बताती हूँ आपको, जो सेठ माधवदास जी हैं वो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है। उसने बहुत सारी अपनी कोठियाँ बनवाई हुई हैं, उसके बहुत सारी सोने की कोठियाँ हैं, और बहुत उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। तो वो क्या करता है, सेठ जो माधवदास होता है वो अपने कोठी के सामने, उसने बगीचा है उसके पास, वो उस बगीचे के चबूतरे पर बैठ जाता है और प्रतिदिन वहाँ पर अखबार पढ़ता है, चाय पीता है और अपने समय को
व्यतीत कर देता है। अगर वो अकेला या तो ताकि जो बाहर वो बैठेगा बगीचे में, तो जो आने जाने वाले लोग हैं वो उससे गपशप करेंगे, बातें करेंगे, तो ऐसा करने से उसका टाइम पास हो जाता है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो वो अपने ही ख्यालों में खो जाता है। ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन जब सेठ माधवदास अपने बगीचे के अंदर बैठे थे और उसकी प्रकृति की छटा को निहार रहे थे, यानी कि जो प्रकृति का जो सौंदर्य होता है उसको देख रहे थे, तो क्या हुआ, वहाँ पर गुलाब के पौधे पर एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठती है और वो चिड़िया बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे पंखों वाली है, बहुत ही प्यारी सी चिड़िया है। उसको देखकर सेठ माधवदास जो थे बहुत ही मुग्ध हो जाते हैं और उसके ख्यालों में खो जाते हैं। उसे वो चिड़िया इतनी पसंद आती है कि वो उसे देखते ही रहते, एकटक देखते रहते हैं और उसके ख्यालों में बिल्कुल खो जाते हैं। तो जो सेठ माधवदास जी हैं वो चिड़िया को देखता रहता, तो वो बहला फुसलाकर चिड़िया से बातें करने लगता है और चिड़िया से बातें करने की कोशिश करता है। तो चिड़िया को वो कहता है कि जो ये बगीचा है ना, मैंने तुम्हारे जैसे पक्षियों के लिए ही बनवाया है। और जो माधवदास जी वो क्या सोचते, वो ये सोच रहे थे कि जो ये चिड़िया है ना, ये चिड़िया मेरे बगीचे में तो फुदक फुदक करे, यानी कि ऐसे ऐसे उड़ती फिरे, साथ ही मेरे महल को भी यह चहचा कर रखे और मेरे महल में भी रहे। तो उसके मन में लालच आ जाता है। तो बेटे ऐसे देखकर जो लेखक हैं, जो माधवदास जी हैं, वो उस चिड़िया को कहते कि जो ये बगीचा है ना, तुम्हारे जैसे पक्षियों के लिए बनवाया। ये बात सुनकर जो चिड़िया बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है, बहुत घबराहट उसके मन में पैदा होती है। उसके मन में ये बात घर कर गई कि आखिर बोल कैसे रहा। तो वो चिड़िया उलट कर क्या कहती है सेठ माधवदास को, वो ये कहती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी देर टहलने के लिए ही आई हूँ, थोड़ी सी देर दाना खाने के लिए ही आई हूँ, मैं अभी वापस चली जाऊँगी, मुझे तो वापस जाना, मैं वापस चली जाऊँगी। तो ऐसे में कहते कि मुझे तो दाना खाना है और मुझे अपने घर पर वापस चले जाना है, मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मैं यहाँ पर नहीं रुकूँगी, मेरी माँ जो है मेरे आने की राह देख रही होगी। फिर सेठ माधवदास उसे क्या कहता है, उसे सेठ माधवदास गौर से सुनिएगा, सेठ माधवदास उसे लालच देते हैं। क्या लालच देते हैं? वो सेठ माधवदास उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सोने की कटोरी में खाने को दूंगा, तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, अलग अलग तरह के तुम्हें पकवान बनाकर खिलाऊंगा। तो ये सब सुनकर जो चिड़िया है वो कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें, मुझे तो केवल और केवल अपनी माँ के पास जाना है, मैं तो अपनी माँ से ही लिपट कर रहूँगी, मुझे तो मेरी माँ से ही स्नेह है, मेरी माँ से ही प्यार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो माधवदास को फिर कहती है कि अंधेरा होने को आया है, मेरी माँ मेरी राह निहार रही होगी और ज़्यादा अंधेरा हो गया तो मेरी माँ जो है, मुझे मेरी माँ तक पहुँचने में कठिनाई होगी, मैं थोड़ा सा डर जाऊँगी और मेरी माँ भी इंतज़ार कर रही होगी। तो इतने में सेठ माधवदास उसे अपनी बातों में फुसला कर रखता है और फिर से दोबारा से उसे लालच देता है कि देख लो, मैं तुम्हें अलग अलग तरह के भोजन दूंगा, अलग अलग तरह के पकवान दूंगा, अलग अलग सोने का तुम्हारे लिए महल बनवाऊंगा, सोने का पिंजरा दूंगा। परंतु चिड़िया को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होता, वह उसकी बातों में नहीं आती। तो सेठ माधवदास को लगा कि ये चिड़िया मेरी बातों में आने वाली नहीं है, ये तो यहाँ पर रुकेगी नहीं। तो सेठ माधवदास ने पास में ही रखे एक बटन को दबाया और बटन को दबाते ही नौकर आया और नौकर जब आया तो उसने अपनी आंखों का इशारा करके चिड़िया के बच्चे को उसे पकड़ने के लिए कह दिया। और सेठ माधवदास चालाक था, उसके मन में पाप था,
तो वो क्या करने लगा, चिड़िया की बच्ची को, उस छोटी चिड़िया को अपनी बातों में बहला फुसला कर रखने लगा। क्यों रखने लगा? ताकि उस जो चिड़िया की बच्ची है, यानी कि जो छोटी चिड़िया है, उसका ध्यान उस नौकर की तरफ ना जा सके। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, उस सेठ माधव दास के मन में कितना कपट भरा हुआ था, कितना पाप भरा हुआ था। वो उस छोटी सी बच्ची को, चिड़िया की बच्ची को कैद करना चाहता था। तो जैसे उसने बटन दबाया और नौकर पिंजरा लेकर उसको कैद करने के लिए आया, तो जैसे ही नौकर उस चिड़िया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो जो छोटी चिड़िया होती है उसे अपने शरीर पर कठोर हाथों का अनुभव होता है। मीन्स वो तो छोटी सी थी बेचारी, नाजुक सी थी, मुलायम सी थी। तो जैसे ही नौकर ने उसको पकड़ने के लिए हाथ अपना आगे बढ़ाया, तो चिड़िया ने को पता चल गया कि वो मुझे ज़रूर पकड़ने वाला है। तो छोटी चिड़िया ने क्या किया, जैसे ही उसे अपने पंखों पर, अपने शरीर पर कठोर हाथों का अनुभव हुआ, महसूस उसने किया, तो वो फुर्र करके उड़ गई और वह नौकर के सेठ माधव दास के हाथों में नहीं लगी। और वो चिड़िया उड़ जाती, छोटी चिड़िया उड़ती है और जाकर अपनी माँ की गोद में दुबक कर बैठ जाती है और सुबक सुबक कर रोने लगती है। मीन्स वह बच्ची, छोटी बच्ची जो चिड़िया की थी, वह माधव दास से तो पीछे छुटाकर आ गई, लेकिन वो अपनी माँ की गोद में बिल्कुल डर के मारे सहम कर दुबक कर बैठ गई, चिपक गई और रोने लगी। और इस प्रकार से चिपक गई मानो वो अपनी माँ से कभी भी अलग नहीं होना चाहती हो। तो बेटे, आप लोगों को भी पता है, अगर आपको कोई भी कह दे कि मैं तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा, तो क्या आप लोग भी जाना पसंद करेंगे? नहीं, आप भी केवल और केवल अपने घर में खुले माहौल में रहना पसंद करेंगे, अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद करेंगे। और इसी तरीके से छोटी बच्ची भी उन सुख सुविधाओं को, उन सभी स्मृतियों को छोड़कर केवल आज़ाद रहना चाहती है और अपनी माँ के पास ही रहना चाहती है, वह उससे अलग होना नहीं चाहती। तो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना बेटा कि जो ये कविता थी, कहानी थी हमारे पास, चिड़िया की बच्ची, इसमें जो सेठ माधव दास जी थे, उसके हाथ में जो है चिड़िया की बच्ची नहीं लगी। इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसके मन में कपट होता है, छल होता है, पाप होता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं होता। तो इसीलिए सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ मैं कि आप खुश रहें, खुले विचारों के रहें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को कोई तकलीफ हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज की हमारी स्टोरी, छोटी सी इसको मैंने ब्रीफ में किया है, सुनाया आपको। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारे पास पार्ट नंबर 9 चिड़िया की बच्ची है, इसको केयरफुल तरीके से पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को अंडरलाइन करेंगे और उनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। कल हम इस चैप्टर के जो हमारे पास कठिन शब्द हैं उनको डिस्कस करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। या फिर अगर आप बोलते हैं तो मैं शायद अभी करा देती हूँ आपको, चलो वर्ड मीनिंग्स तो करा देती हूँ, या फिर छोटे ही क्वेश्चन करा दें। लिखिए, सेठ माधव दास ने, मैंने अभी आपको जो कहानी सुनाई है उसी से संबंधित मैं क्वेश्चन आपसे पुट करूँगी। क्या कि सेठ माधव दास ने कोठी के सामने क्या बनवाया था? अभी आपके सामने आया था ना, यहाँ पर लिखिए, अति लघु जो प्रश्न है हमारे पास वो क्या है? लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन,
सेठ माधवदास ने अपनी कोठी के सामने क्या बनवाया था। तो क्या बनवाया था, मैंने नाटक में आपको बताया था कि उसके कोठी के सामने क्या था, बगीचा था, जहाँ पर सेठ माधवदास बैठकर क्या करते थे, अपना टाइम काटते थे, अपने टाइम को व्यतीत करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक शब्द इसमें आएगा, चैप्टर जब आप पढ़ोगे उसमें आएगा व्यसन का क्या अर्थ है। व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत। ये चलिए आप वर्ड मीनिंग में कर लीजिए। माधवदास ने नई कोठी किसकी बनवाई थी, तो लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास इस कहानी से रिलेटेड हो जाएगा क्वेश्चन क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तख्त पर बैठकर सेठ जी क्या निहारते थे। जो बगीचे के अंदर जो तख्त रखा था उस पर बैठकर, तख्त पर बैठकर सेठ जी क्या निहारते थे। क्या निहारते थे, मैंने भी आपको कहानी में बताया था कि सेठ माधवदास बैठकर प्रकृति की छटा को देखते थे। तो यहाँ पर उत्तर में क्या आ जाएगा, प्रकृति की छटा को, प्रकृति की छटा बोल दीजिए या सौंदर्य बोल दीजिए, बात एक ही है कि जो प्रकृति का जो ये वातावरण होता है उस वातावरण को वो देखते थे। अब थर्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है इसमें, थर्ड क्वेश्चन देखिए, छोटी सी बच्ची की गर्दन किस रंग की थी। लाल रंग की थी उसकी जो गर्दन है। छोटी चिड़िया की बच्ची थी ना, उसकी गर्दन पूछ रहे हैं कि किस रंग की थी, उसकी गर्दन लाल रंग की थी। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स लिखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। छोटी सी चिड़िया की गर्दन, छोटी सी, एक मिनट रुकना बेटा, वेट। हाँ जी लिखिए, छोटी सी बच्ची की गर्दन किस रंग की थी, तो लिखिए लाल रंग की, लाल रंग की। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, कहानी में प्राणियों की कौन सी, कहानी में प्राणी कैसे रहना चाहता है। बताया था आपको कि वो आज़ाद रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। तो लिखिए स्वतंत्र, स्वतंत्र। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन, चिड़िया ने सेठ को कहाँ जाने के लिए कहा। चिड़िया ने सेठ को कहाँ पर जाने की बात कही है। कहाँ पर कही है, अपनी माँ के पास। चिड़िया ने बोला है कि वह अपनी माँ
ठीक है बेटे। तो स्टूडेंट्स ये इसमें से ऐसे क्वेश्चन थे, तो ये आप कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।